हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए यहाँ पर अपने जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो आपके हैं, एक तो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, वीक फील्ड क्या होता है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स है। और ख़ासकर अपने को ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जा रहा हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व कह दे या संक्रमण जो धातु है उसके अंदर किस तरह से वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो काम करते हैं, किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे रिलेटेड अपने यहाँ पर बात करने वाले। तो देखिए शुरू करते हैं अपन इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जनरली हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन डी ऑर्बिटल्स के अंदर अपने को पता है आपके 5 ऑर्बिटल इसमें क्या है आपके प्रेजेंट होते हैं, यानी इतनी संख्या में अपने को ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या बताया गया है कि इन कक्षकों को समभ्रश कक्षक या मेन ऑर्बिटल्स के नाम से इनको जाना जाता है। और साथ में क्या बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन हैं इन कक्षकों में आकर अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें डालता है। और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। आगे भी इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भरे जा सकते हैं। और क्या बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम है ये मुख्यतः किसके अनुसार होता है। आपने एक नियम पढ़ रखा है जो छोटी क्लास है उनमें, हुंड की बहुलकता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ हुंड। तो देखिए यहाँ पर अपने बात करें तो सबसे पहले अपन ने बात कही कि इलेक्ट्रॉन जो आपके ट्रांजिशन है एलिमेंट्स हैं उनमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इतनी संख्या में पाए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक करके इसमें भरा जाता है। पहले एक भरा, फिर 2, फिर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सामान्यतः ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके अनुसार देखने को मिलता है, हुंड की बहुलकता के नियमानुसार। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या बताई गई है कि यहाँ पर जितने कक्ष होंगे उतने ही उनके दुगुना संख्या के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। जब दुगुनी संख्या में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तो क्या बताया गया है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हो जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था हो जाए। तो ये जो व्यवस्था है ये आपके कहलाती है पेयर्ड कंडीशन, युग्मित अवस्था कहलाती है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से है वो किसी कक्ष के अंदर भरे हुए व्यवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यदि ये इस तरह से हो कि कोई कक्ष है और उस कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित है, यानी एक एक करके इलेक्ट्रॉन इनका डिस्ट्रीब्यूशन इनमें हो गया, तो क्या बताया गया है कि यदि इस तरह की कंडीशन यहाँ पर व्यवस्थित हो तो इसको अनपेड कंडीशन कहा जाता है, या अनपेड जो फेज है वो कह सकते हैं, या अपन इसको कह सकते हैं अयुग्मित अवस्था। अयुग्मित अवस्था की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो किसी कक्ष में संख्या में क्या हो, एक ही हो और सारे ही क्या हो, किसी के साथ
पेयरिंग ना कर रहे हो, युग्मन ना कर रहे हो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब क्या बताया गया है कि इसको क्या किया जाता है, किसी क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इनमें प्रवेश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके आकर इनमें भरना स्टार्ट होगा। और क्या बताया गया है कि जैसे ही क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अपने लास्ट क्लास में भी अपन ने एक चीज़ की डिस्कशन किया था कि जैसे ही क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, ये जो आपकी ट्रांजिशन ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, आपके स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिसमें अपन ने बात की थी कि इस तरह से उनमें आपके विभाजन देखने को मिलता है। अब देखिए अपन ने कल एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कहा था कि भी यदि इस तरह से विपाटन होता है, आपका स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला आपका Eg और नीचे वाला T2G जो सेट है वो बन जाता है, या अपन कह सकते हैं निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के फलस्वरूप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अपन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए और 3 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ पर देखिए कि जितने कक्ष उपलब्ध हैं, यदि उतनी संख्या में क्या पाए गए हों, इलेक्ट्रॉन पाए गए हों, या इससे कम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, तो यहाँ पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। क्या है कि जितने कक्ष उपलब्ध हैं उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन कम हो, या फिर अपन कहते हैं उसकी लगभग संख्या के बराबर हो, तो क्या बताया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड रहते हैं, अयुग्मित अवस्था में रहेंगे। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मान लो इस तरह की अवस्था हो कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर यहाँ क्या हो, आपके हाई स्पिन हो, उच्च चक्रण हो, तो क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हो जाता है, फिर वापस इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ आता है। इस तरह से तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर यदि कक्षकों से अधिक संख्या में क्या उपस्थित हो, आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जितने कक्ष थे उनकी तुलना में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 5 कक्षक हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बताया, यहाँ पर युग्मित कक्षकों का निर्माण हो जाता है। क्या देखने को मिल रहा है, युग्मित हो रहे, तो यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षक प्राप्त होंगे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं किस तरह के हैं, पेयर्ड कंडीशन वाले। साथ में क्या बताया गया इसमें कि ये जो स्थिति है सामान्यतः 2 प्रकार से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली स्थिति सुनिए कि यहाँ पर निम्न ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध हैं, कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं। इनको हटा देता हूँ मैं एक बार। तो क्या बताया है कि यहाँ पर निम्न ऊर्जा के या निम्नतर ऊर्जा वाले कक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए क्या बताएगा कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स में आकर
भरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके इसमें होगा 1 2 3, ध्यान रखना है आपने बात किए निम्नतर ऊर्जा के लिए, लोएस्ट एनर्जी, कि यहाँ पर ऊर्जा है वो बहुत कम है, एनर्जी है लेस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 3 तक का डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो वापिस इसी ऑर्बिटल में आकर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आपके क्या देखने को मिल रहा है, युग्मन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू हो जाता है। दूसरी बात करें, यहाँ पर निम्नतर के स्थान पर यदि उच्चतर ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर 3 तक के तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उच्चतर आपके ऊर्जा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब उच्च कक्षकों में जाएगा या उच्च ऊर्जा के स्तर में क्या हो जाता है, ट्रांजिस्ट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ले लेता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। तो क्या हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए ये जो अवस्था है कि जिसमें उच्चतर ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन सारे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, अनपेयर्ड कंडीशन, सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में यहाँ पर पाए जाएंगे। अब क्या बताया गया है कि हमने कल इसमें एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा को अपन ने किसके द्वारा एक्सप्लेन किया था, डेल्टा के द्वारा। तो यहाँ पर डेल्टा के आधार पर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड और जो वीक फील्ड है इनका क्या किया गया है, इनका अलग से इनके बारे में बताया गया है या इनका विभाजन किया गया है। अब अपन वो विभाजन देखते हैं कि किस तरह से विभाजन होगा और विभाजन के लिए क्या कंडीशन होगी, उनमें किस तरह से विभाजन हो जाएगा या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ये नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या होगा, तो अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो डेल्टा है उसके बारे में बात करें तो देखिए डेल्टा है वो आपकी क्या है, CFSE एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और क्या बताया गया है कि जब क्रिस्टल का विपाटन होता है तो दोनों के मध्य की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, आपके डेल्टा 0 होती है या 10 d³ होती है। अब यहाँ पर अपने बात करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बताया गया है कि आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ठीक है, अपन यूँ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये किस तरह से फॉर्म होता है, इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आपके इसके द्वारा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा बिगर देन पाई। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको, तो देखो मेन जो अपने टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है। पहली वाली तो इसके लिए जो जर्नल आपका इंट्रोडक्शन समझ लो वही था। अब सुने भी कि भाई हमने क्रिस्टल फील्ड लगा दिया, क्रिस्टल फील्ड लगाकर उसमें अपन ने क्या कर दी, डेल्टा का मान देख लिया। अब देखिए क्या बताया गया है कि यदि डेल्टा का मान उच्चतम हो
या हाईएस्ट कंडीशन के अंदर हो। तो क्या बताया गया है कि जो डेल्टा का मान है वो फील्ड की जो सामर्थ्य कह दें या उसकी कैपेबिलिटी कह दें, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपने इसको ले ली हाईएस्ट, तो जैसे ही ये हाईएस्ट कंडीशन में होती है, इस स्थिति के अंदर इसको प्रबल क्षेत्र संकुल के नाम से इसको जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह की कंडीशन होगी, डेल्टा का मान क्या होगा, उच्चतम होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी कि जैसे ये अपने d ऑर्बिटल्स हैं, इन d ऑर्बिटल्स का क्या हो गया, आपके स्प्लिटिंग हो गई, इनमें विपाटन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको देखिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 2 3। इस कंडीशन में तो आपको डेल्टा का मान है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन यदि यहाँ पर डेल्टा का मान अपन कहें कि भाई हाईएस्ट है, तो क्या बताया गया है, अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं कक्षों में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और व्यवस्थित होकर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पेयरिंग करना स्टार्ट हो जाए। जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा है, और इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन देखने को मिलता है, स्पिन जो इसमें चक्रण होगा, तो यहाँ पर सामान्यतः क्या बताया गया है, यहाँ पर जो स्पिन होगी जनरली लो स्पिन इसके अंदर देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न चक्रण वाला इसमें पाया जाता है। ध्यान रखना है, डेल्टा का मान हाईएस्ट है और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी और लो स्पिन इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जिस भी एलिमेंट के लिए कि मान लो अपना यहाँ पर आयरन है और इसका ये आयन है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि इसकी तुलना में इसका जो चुंबकीय गुण है, यानी अपन कहते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति, तो क्या है, इसकी तुलना में इसकी अनुचुंबकीय प्रकृति ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पेयरिंग होता है, इसमें पेयरिंग नहीं पाया जाता। तो ये मेन आपके होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। तो इसको एक विशेष नाम से और जाना जाता है, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर पेयरिंग होगी, डेल्टा का मान हाईएस्ट होगा, लो स्पिन देखने को मिलती है, निम्न चक्रण, और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो गए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं वो इसमें काम में आने वाले। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर इतना कंडीशन हो गया, इसमें इतनी सारी बातें अपन ने अपने बात कर ली, तो सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो d ऑर्बिटल्स हैं, उनमें ऑर्बिटल्स कौन से काम में आ रहे हैं, तो क्या बताया गया है, यहाँ पर
n-1 d वाले जो आंतरिक कक्षक हैं, जिनको अपन इनर ऑर्बिटल्स के नाम से जिनको क्या किया जाता है, जाना जाता है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रॉन के वितरण में भाग लेते हैं और अपना फॉर्मेशन प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर अपन ने अभी बात कर ली कि अनुचुंबकीय गुण है वो इसकी तुलना में इसमें कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि युग्मनिष्ठ हो जाता है। युग्मन होगा तो इलेक्ट्रॉन है उसका चुंबकीय गुण है वो कम हो जाता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण है वो न्यूनतम हो जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। तो कई बार क्या है, इस तरह की कंडीशन देख के भी पूछ लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसमें चक्रण किस तरह से होगा। दूसरा पूछ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल का चुंबकीय आघूर्ण उसकी आयनिक अवस्था में जो है और उसकी जो ग्राउंड कंडीशन है उसमें किस तरह का जो है आपकी नेचर है वो देखने को मिलता है। तो एक तो आपके प्रदर्शित करेगा क्या कि उसमें अनुचुंबकीय प्रकृति आपके मेटल के अंदर ज़्यादा है, जबकि उसका मेटल का आयन है उसमें आपको कम अनुचुंबकीय गुण देखने को मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, डेल्टा का मान मैक्सिमम हो गया, हाईएस्ट हो गया, और यहाँ पर जो स्पिन होगा लो स्पिन होगा, और इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें बनाया जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वही क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, K4 FeCN का होल 4 6। इस एग्जाम्पल में बात करें तो देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ जो आपका डोनर है या लिगेंड है, जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अभी अपन ने बात की यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर ये इस तरह से व्यवस्थित होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की आपके पेयरिंग देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन अपना युग्मन है वो करना शुरू कर देता है, वो एक साथ आना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल की ओर बात करें, CO NH3 का होल 6 Cl3, इसमें भी सेम कंडीशन जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या बताया गया है, ये आपके कौन से फील्ड से रिलेट हो गए कि ये जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड से है, इनके लिए डेल्टा का मान हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, इनमें आपकी लो स्पिन देखने को मिलेगी, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं आपके क्या कहलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अपने क्या काम में आ रही हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो काम में आ रही है, संक्रमण तत्व है वो यहाँ पर काम में आ रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर अपन, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि जब यहाँ पर आपका क्या हो, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हो, या यूं कह दें कि यहाँ पर डेल्टा है वो कम होगा देन पाई। तो देखिए अपन उस कंडीशन में बात कर रहे थे, वहाँ पर
आपके पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग होते ही आपके पाई बॉन्ड्स का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, और इसको एक विशेष नाम और है, जैसे अपने वहाँ लिखा था लो स्पिन, यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। साथ में इनको एक विशेष और नाम बोल सकते हैं आपके आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर सुनना आपको कि यहाँ पर बताया क्या गया है कि मान लो क्रिस्टल फील्ड है, उसके अंदर दुर्बल क्षेत्र वाले आपके क्या उपस्थित हैं, कंडीशन है, यानी डेल्टा का मान यहाँ पर निम्नतम है या कम है। यहाँ पर डेल्टा का मान आपका क्या है, कम है, लेस है। तो देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक एक करके। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इन कक्षकों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और क्या है आपकी कंडीशन यहाँ पर, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सामान्यतः बाहरी कक्षक हैं वही भाग ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जनरली जो आपके सेंट्रल मेटल हैं, जैसे मैं आयरन के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितना चुंबकीय आघूर्ण है होगा वही इसका होगा, यानी अपन यूँ कहते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति जितनी ये होगी उतनी इसकी होगी, यानी दोनों की अनुचुंबकीय प्रकृति समान होगी, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से इनमें पाया जाता है। और जनरली यहाँ पर जो डी वाले हैं वो ऑर्बिटल्स भाग नहीं लेंगे, इसके बाहरी कक्षक भाग लेंगे, मतलब या तो NS मिलेगा जनरली या NP। उन्हीं में से क्या होगा कि जो ऑर्बिटल हैं उनमें लिगेंड आकर अपना फॉर्मेशन दिखाएंगे। साथ में इनको अपने बात करें तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हाई स्पिन हुआ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों में चला जाता है। तो जैसे ही उच्च ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पर आपको सारे इलेक्ट्रॉन किस तरह से मिलेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनमें अनपेड ही व्यवस्थित हैं। साथ में बात करें इन कॉम्प्लेक्स को अपन ये भी तो कह सकते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, मतलब इन पर कोई विशेष कंडीशन नहीं होती कि आपको स्पिन आपको कम रखना है ज़्यादा रखना है, तो इसलिए क्या है ये आपके स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाएगा कि यहाँ पर आपके जो चक्रण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है, स्पिन फ्री होगा। और साथ में जो कॉम्प्लेक्स होंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। इन संकुलों के लिए बात करें तो इस तरह के जो संकुल होते हैं उनमें आपके धातु का चुंबकीय आघूर्ण और उसके आयनिक अवस्था में उपस्थित जो आपके धनायन हैं उनकी अनुचुंबकीय प्रकृति एक समान व्यवस्थित होती है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है उनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपकी NiCl4, इसमें आपको इसी तरह का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपकी जो लिगेंड है वो क्या है, आपके वीक फील्ड लिगेंड है।
दूसरी बात करें, निकल का जो बाहरी कक्षक है वही क्या करेगा, इनके साथ भाग लेगा। जितना चुंबकीय आघूर्ण इसका द्वारा उत्पन्न होता है उतना ही इसकी मेन जो निकल आयन है उसका होगा। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो आपके इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन है तो वो भी इसमें आसानी से हो जाता है। और आउटर स्फीयर के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, इन लिगेंड्स के साथ अपना फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।